नाज़रीन व सामईन, आपका हमारे ATR उर्दू चैनल में खैर मकदम और इस्तकबाल है। आज हम आपके सामने उर्दू की दरसी किताब 11वीं जमात के लिए कहकशां लेकर हाजिर हुए हैं। इससे आज हम चैप्टर रशीदतुन निसा, जो एक नॉवेल निगार हैं, उनके इक़्तिबासात आपकी किताब में शामिल हैं। उसमें कुछ सवालात दिए गए हैं, उन सवालात को सॉल्व करेंगे और रशीदतुन निसा की नॉवेल का इक़्तिबास इस्लाहुन निसा, तो यहाँ पर है उसके सवालात और जवाबात। तो इस तरह से यहाँ पर सिर्फ हम जवाबात पेश करेंगे, लेकिन उनके सवालात आप देखेंगे। सवाल ये है कि इस्लाहुन निसा की मुसन्निफा का ताल्लुक किस ज़माने से है? तो इसका जवाब है कि इस्लाहुन निसा की मुसन्निफा रशीदतुन निसा का ताल्लुक मुग़लिया हुकूमत के दौरे आखिर और अंग्रेज़ी हुकूमत के दौरे अरूज से था। इसी तरह से सवाल नंबर 2 है कि क्या इस्लाहुन निसा उर्दू का पहला नॉवेल है जिसे किसी खातून ने मुस्लिम औरतों की इस्लाह के लिए लिखा? तो इसका सही जवाब है कि हाँ, इस्लाहुन निसा उर्दू का पहला नॉवेल है जिसे किसी खातून ने मुस्लिम औरतों की इस्लाह के लिए लिखा, यानी वो पहला नॉवेल है जिसे किसी खातून ने लिखा, औरत ने लिखा है। सवाल नंबर 2 है कि इस्लाहुन निसा का सने इशाअत क्या है? ये सवाल नंबर 3 है। उसका जवाब है कि इस्लाहुन निसा का सने इशाअत 1894 ईस्वी है। सवाल नंबर 4 है किसने लड़कियों का मकतब कायम किया? तो इसका जवाब है रशीदतुन निसा ने लड़कियों का मकतब कायम किया था। सवाल नंबर 5 है कि तालीम के मकसद से मुतालिक किस किरदार के मुकालमे हैं? तालीम के मकसद से मुतालिक अशरफुन निसा और शहजादी के मुकालमे हैं। सवाल नंबर 6 है मोहम्मद मुअज़्ज़म ने बिस्मिल्लाह की शादी का इंतज़ाम करीमुन निसा के साथ क्यों किया? तो यहाँ इसका जवाब है कि जवाब नंबर 6 है मोहम्मद मुअज़्ज़म ने बिस्मिल्लाह की शादी का इंतज़ाम करीमुन निसा के हाथ में इस वजह से दिया कि मोहम्मद मुअज़्ज़म के घर में कोई इंतज़ाम करने वाला न था। उन्हें सख्त तरद्दुद पैदा हुआ और करीमुन निसा को बुलवाकर बिस्मिल्लाह की शादी का इंतज़ाम सौंप दिया। इसी तरह से सवाल नंबर 7 है कि 1894 ईस्वी में मुसन्निफा का नाम नॉवेल पर क्यों नहीं लिखा गया था? तो सवाल नंबर 7 का ये आंसर है कि 1894 ईस्वी में मुसन्निफा का नाम नॉवेल पर उस जमाने की रस्म के मुताबिक नहीं लिखा गया था। औरतों का नाम लिखना ठीक नहीं था, इस वजह से नहीं लिखा गया था। अब सवाल नंबर 8 है कि इस नॉवेल का नाम इस्लाहुन निसा क्यों रखा गया है, इसकी वजह बतानी है। तो सवाल नंबर 8 का आंसर है कि इस नॉवेल का नाम इस्लाहुन निसा रखने की वजह ये थी क्योंकि इस किताब में औरतों की इस्लाह मकसूद थी, औरतों की तरबियत मकसूद थी, इसलिए मुसन्निफा ने इसका नाम इस्लाहुन निसा रखा है। इसके बाद मुख्तसर गुफ्तगू के सवालात हैं। सवाल नंबर 1 है करीमुन निसा के मुतालिक 5 जुमले दर्ज कीजिए। 5 जुमले लिखने हैं। तो यहाँ पर है करीमुन निसा के मुतालिक 5 जुमले। इसका आंसर है नॉवेल इस्लाहुन निसा का एक अहम किरदार करीमुन निसा है। वो किरदार मोहम्मद मुअज़्ज़म की बहन है, अब हुसैन गंज में रहती है। उन्हें भाई और भाभी का बहुत ख्याल रहता है। नहायत बाअखलाक व बामुरुवत और मिलनसार खातून है। कौन? करीमुन निसा। उनके बारे में लिखा कि वो बहुत फरमाबरदार थीं, मसलहत का पूरा ध्यान रखने वाली थी। गरज के करीमुन निसा मशरकी तहजीब की अनपढ़ घराने की मुहज्जब व पाकीज़ा किरदार का नमूना है। इसी तरह से सवाल नंबर 2 है कि बिस्मिल्लाह की माँ के किरदार से अपनी वाकफियत का इजहार कीजिए। तो इसका जवाब है कि बिस्मिल्लाह की माँ से किरदार, बिस्मिल्लाह की माँ से वाकफियत इस तरह से है कि बिस्मिल्लाह की माँ नॉवेल इस्लाहुन निसा का किरदार है। वह अपने शौहर मोहम्मद मुअज़्ज़म की बिल्कुल कद्र न करती। ये बात तब आया हुई जब उन्होंने बहन करीमुन निसा को बुलवाकर शादी का इंतज़ाम सौंपा। वो सभी को कोसती, उसका मिजाज थोड़ा ज़िद्दी किस्म का है, अलबत्ता थोड़ी हासिद किस्म की थी जो अमूमन औरतों में होती है। मिन जुमला बिस्मिल्लाह की माँ का किरदार मनफी के मुकाबले में मुस्बत ज़्यादा है। इस तरह से सवाल नंबर 3 है कि बिस्मिल्लाह की शादी के मौके पर क्या क्या रस्में अदा की गईं? तो इसका जवाब है कि बिस्मिल्लाह की शादी के मौके पर बहुत सारी रस्में अदा की गईं। तो वो ये हैं कि बिस्मिल्लाह की शादी की तारीख मुकर्रर हुई, बारात के आने के दिन तय हुए, ये सब उसकी माँ की मर्जी के मुताबिक हुए। वो
साचको मेहंदी के लिए भी दिन मुकर्रर करना चाहती थी, लेकिन तय न किए गए। जुमा के दिन मांझा के लिए करार हुआ। बिस्मिल्लाह को मांझे पर बिठाया। सात सुहागनों ने अपने गाल से छुआ। दाहिने हाथ में कंगना बांधा गया वगैरह रस्में बिस्मिल्लाह की शादी के मौके पर अदा की गईं। सवाल नंबर 4 है कि तवहुम परस्ती क्या है? इसकी कोई एक मिसाल शामिल निसाब हिस्से से दीजिए। जो निसाब में आपका इक़्तिबास शामिल है नॉवेल का, उससे ही आपको एग्जाम्पल देने हैं। तो यहाँ पर लिखा है तवहुम परस्ती क्या है मा मिसाल। तो ये जवाब है। तवहुम परस्ती ये है कि मुस्लिम घराने में ऐसे ख्याल फासिदा और अफकाल बातिला को मानना कि जो किसी तरह भी दुरुस्त न हो। तालीम से बेतवज्जुही और बेरगबती के नतीजे में फरसुदा तसव्वुरात को फौकियत देना ही तवहुम परस्ती है। दरअसल जिस चीज़ का हकीकत में कोई वजूद न हो उसका वजूद, या जिस चीज़ में ख़ास तासीर न हो उसमें ख़ास तासीर का एतक़ाद रखना तवहुम परस्ती कहलाता है। इसका मतलब ये हुआ कि खौफ या जहालत की वजह से गैर अक़ली अक़ाइद पर यकीन रखना ही तवहुम परस्ती है। नावल के शामिल निसाब इक़्तिबास में तवहुम परस्ती की उम्दा मिसाल मौजूद है। वो ये कि जब मोहम्मद मुअज़्ज़म ने बारात की तारीख़ मुकर्रर करनी चाहिए तो बिस्मिल्लाह की माँ ने कहला भेजा कि इसमें और किसी को तारीख़ मुकर्रर करने का हक़ नहीं है। नहीं मालूम नेक या बद तारीख़ मुकर्रर हो जाए। बरहमन को बुलाकर तारीख़ खूब देख कर छानबीन कर मुकर्रर की जाए वगैरह। ये बात जो कही गई, ये देख सुनकर कहने की बात, तो ये बरहमन का अकीदा और बरहमन को लाना और उसको देख करके तारीख छानबीन करना और देख सुन करके रखना, मुतय्यन करना, ये कह लीजिए तवहुम परस्ती का ही नतीजा है। इसी तरह से सवाल नंबर 5 है कि मांझा क्या होता है, इसमें क्या क्या रस्में की जाती हैं, दूल्हा के लिए मांझे का क्या सामान भेजा गया। तो यहाँ पर इसका जवाब है कि मांझा क्या होता है। ये एक किस्म का रस्म है, एक किस्म की रस्म है। ये शादी की तकरीब में अदा की जाती है। गरज के ये एक किस्म का सामान होता है, यानी मांझा एक किस्म का सामान होता है। मांझा में रसूम, मांझे में होने वाली रस्में ये हैं, उसके लिए एक दिन मुकर्रर होता है और एक तारीख तय होती है। गाने वालियां आती हैं, लड़की मांझे पर बिठाई जाती है, सारे जेवर और चूड़ियां उतार दिए जाते हैं। गरज के 7 सुहागनों ने उन्हें अपने अपने गाल से छुआ कर बिस्मिल्लाह को लगाया। तो ये इस तरह से ये काम भी किया जाता है, और यानी गाल से छुआने की रस्म भी अदा की जाती है और दाहिने हाथ में कंगना बांधा जाता है। ये मांझे की रस्म है। दूल्हा के लिए मांझे का सामान, एक कश्ती में दूल्हा के लिए मांझे का जोड़ा था। जर्द रंग का अंगरखा, मशरूዕ का पायजामा, जर्द कुर्ता, सुर्ख रंग का रुमाल जिसके चारों तरफ गोटा लगा हुआ, जर की टोपी, जर का जूता भारी काम का, ये सब चीजें एक कश्ती में थीं, और फूल, चंगेज, तुर्रा और बुद्धि और हार थे। ये हैं जो दूल्हे के लिए मांझे में सामान भेजा गया था। अब यहाँ से तफसीली गुफ्तगू के सवालात को सॉल्व करेंगे। तफसीली गुफ्तगू के जो अहम और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो देखेंगे। कि पहला सवाल है कि नॉवेल इस्लाहुन निसा के शामिल निसाब हिस्से का खुलासा तहरीर करें। तो इस तरह से यहाँ पर देख लीजिए पहले कि नॉवेल इस्लाहुन निसा के शामिल निसाब हिस्से का खुलासा ये है, यानी नॉवेल के पेश नज़र इक़्तिबास में मुकालमे खासे तवील हैं, वो वहाँ से आप आसानी से लिख सकते हैं। आइए किताब में आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे इसका खुलासा बिल्कुल ये शॉर्ट में है कि जहालत कैसा अजाब है, इसका नक्शा इस नॉवेल में उन्होंने बखूबी खींचा है। बिस्मिल्लाह और उसकी माँ चूँकि जाहिल हैं, इसलिए ज़ाती ज़िंदगी में भी नाकाम और बेचैन हैं। औरत मर्द की मसावात और बराबरी के मौक़े पर भी वो रोशनी डालती है। तालीम की अहमियत उनके नज़दीक दौलत से ज़्यादा है। इल्म बड़ी दौलत है,
روپیہ پیسہ اس کے سامنے کچھ نہیں ہے، ڈائن جیسے خطرناک مسئلے پر بھی وہ قلم اٹھاتی ہیں۔ یہ ایک طرح سے خلاصہ یہاں پر ہو سکتا ہے۔ دوسرا کوشچن ہے کہ شامل نصاب حصے کی روشنی میں ناول نگار رشیدۃ النساء کی کردار نگاری کی صلاحیت واضح کیجیے۔ کس کے یہاں پر صاف کہا کہ ناول نگار رشیدۃ النساء کی کردار نگاری پر روشنی ڈالیں گے، تو یہاں آئیے، یہاں دیکھ لیجیے رشیدۃ النساء کیونکہ ایک بہتر ناول نگار ہیں، ناول کے پیش نظر اقتباس میں مکالمے خاصے طویل ہیں۔ یہ کوشچن نمبر 2 کا یہ آنسر آپ یہاں سے لکھ سکتے ہیں۔ پوری شخصیت اس میں ابھر کر سامنے آ جاتی ہے، مرد عورت، مالک غلام، بی بی وغیرہ کی زبان سے جو مکالمے پیش کیے گئے وہ حد درجہ فطری ہیں۔ رشیدۃ النساء روشن خیال خاتون تھیں، اپنے زمانے کے مسلم گھرانوں میں پھیلی ہوئی بری رسموں اور رواجوں کی وہ مخالف تھیں۔ توہم پرستی، ٹوٹکے اور غلط قسم کے عقیدوں کے خلاف اپنے ناول اصلاح النساء کے ذریعے انہوں نے آواز اٹھائی۔ انہوں نے اس زمانے میں یہ ناول لکھا جب ناول لکھنا تو کجا، اس کا پڑھنا بھی مسلم عورتوں کے لیے حد درجہ معیوب سمجھا جاتا تھا۔ انہوں نے عورتوں کی تعلیم کی اہمیت پر اس ناول میں زور دیا ہے۔ دیکھیے اس کے بعد سوال ہے کہ کریم النساء اور بسم اللہ کی ماں کے کرداروں کا موازنہ کیجیے، تو موازنہ کرتے ہیں۔ یہ تو موازنہ ہے کریم النساء اور بسم اللہ کی ماں کا۔ یہاں پر ہے کریم النساء اور بسم اللہ کی ماں مشرقی تہذیب کی پروردہ کردار ہیں، دونوں کے ذریعے مسلم گھرانوں کے معاشرتی احوال کا بیان ہوا ہے۔ کریم النساء اپنے بھائی اور بھاوج کے تئیں بہت ہی مخلص ہیں، ان کے رشتوں کو پاکیزہ تصور کر کے درار نہ آنے دینے میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں۔ بسم اللہ کی ماں قدرے خرچیلے اور اپنے ہی گھر کو جہنم بناتی ہے۔ وہ بری رسموں کی مخالف تھی، لیکن بسم اللہ کی ماں نے اسے پرموٹ کیا ہے، اس کے ذریعے سے وہ اس کی حامی نظر آتی ہیں۔ تو یہاں پر آپ نے ان کے سوالات کو دیکھا اور سمجھا اور کوشچن کو سالو کیا۔ چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ پھر ہم ملتے ہیں، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔